अस्सलामुअलैकुम, बोलीस में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आगाज़ में आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर की वादी तीरा में कामयाब ऑपरेशन के दौरान 25 फितनल खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। हलाक होने वालों में खारजी सरगना अबू जर और सद्दाम भी शामिल है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर के इलाके तीरा में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस के 4 जवान भी शहीद हुए। ऑपरेशन में फितना ख्वारिज के 11 दहशतगर्द जख्मी भी हुए। इन कार्रवाइयों में फितना ख्वारिज को पहुंचने वाला भारी नुकसान मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी और अज़म का मुंह बोलता सबूत है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क दुश्मनों के साथ कोई बात नहीं होगी, दहशतगर्दी को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। अफवाज पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम वसाइल फराहम करेंगे। दहशतगर्दी का हर सूरत खात्मा करके दम लेंगे। वफाकी काबीना इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि गुज़िश्ता चंद दिनों में दहशतगर्दी के अंदोहनाक वाक़यात हुए। दहशतगर्दी के हालिया लहर में 50 से ज़ायद पाकिस्तानी शहीद हुए। शहीद होने वालों में सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवान भी शामिल हैं। ये बात कोई अबराज नहीं है कि ये तहरीक तालिबान के वो दहशतगर्द हैं जो अफगानिस्तान से ऑपरेट करते हैं। और इसी तरीके से बलूचिस्तान में कल जो ताज़ा वाक़यात हुए हैं उनकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। ये मज़मूम और नापाक जो इनके अज़ाइम हैं उसका वाहिद मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर तरक्की के सफ़र को रोका जा सके। इस दहशतगर्दी को ख़त्म करने का अब वक्त आ पहुँचा है। हुकूमत पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान को ये कहा है कि जो भी वसाइल इस हवाले से फाइनेंशियल रिसोर्स जो चाहिए वो हम मुहैया करेंगे, तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। वो लोग जो पाकिस्तान के आइन और झंडे को तस्लीम करते हैं उनके साथ बातचीत के दरवाजे हर वक्त खुले हैं, लेकिन जो इस आड़ में दोस्त मां दुश्मन उनके साथ ना कोई बातचीत हो सकती है, ना उनके साथ कोई किस्म का नरम रवैया अख्तियार किया जा सकता है। ये वाज़ेह पैगाम है कि दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं है। वफाकी काबीना ने ऑपरेशन आज़म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए के फंड जारी करने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत वफाकी काबीना इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। काबीना ने इक्तिसादी राब्ता कमेटी के 22 अगस्त के तमाम फैसलों की भी तौसीक कर दी। इजलास में नई सरकारी असामियाँ की तख्लीक, सरकारी खर्च पर गैर ज़रूरी बैरून मुसफ़र और बैरून मुल्क इलाज पर पाबंदी का फैसला भी किया गया है, जबकि राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिशात और मंजूर शुदा किफ़ायत मुहिम जारी रखने की भी मंजूरी दे दी गई है। काबीना ने ज़रूरी गाड़ियों मसलन एम्बुलेंसेस के अलावा सरकारी गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी आयद करने का भी फैसला किया है। तो दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कोयटा का दौरा किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और काबीना अरकान से मुलाकात की। अमन आमा और अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल किया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की पुरज़ोर मज़म्मत की गई। शहदा की क़ुरबानियों को खराज अक़ीदत पेश किया। शहदा के साल सवाब के लिए दुआ भी की गई और शहदा के ख़ानदानों से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया गया। सरफराज बुगटी ने कहा कि अमन अमान यकीनी बनाने के लिए मज़ीद इक़दाम उठाए जा रहे हैं। मुट्ठी भर अनासर तक़रीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि ये जंग हर पाकिस्तानी की जंग है। बलूचिस्तान में अमन के लिए हर मुमकिन तावन करेंगे। बलूचिस्तान में अमन और अमान के क़याम में सूबाई हुकूमत के साथ हैं। और बलूचिस्तान की आवाम को ये पता हो कि फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर सीएम बलूचिस्तान की खड़े में जो ये फैसला करेंगे, जो ये डिसीजन करेंगे, हम लोग इनकी सपोर्ट करेंगे। चाहे प्रेसिडेंट हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे आर्मी चीफ हैं, सब बलूचिस्तान के मुतालिक कंसर्न हैं और इस चीज़ों को सोल्यूशन की तरफ देख रहे हैं और वर्किंग कर रहे हैं। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हो, बहुत सारी बैक एंड पे जो काम हो रहा है और उसके लिए वर्किंग बाकायदा हो रही है, जिसको लीड सीएम खुद कर रहे हैं। ऐसे वाक़यात जो हैं वो काबिल बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है और जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये इन वाक़यात से हमें डरा सकते हैं या अपना कोई मैसेज दे सकते हैं, उनको बहुत जल्द एक अच्छा मैसेज मिल जाएगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का सामना करते हुए शहीद होने वाले जवानों की तदफीन कर दी गई है। शहदा को उनके आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की नमाज जनाजा में कोर कमांडर लाहौर ने शिरकत की। दीगर शहदा की नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरान और शहदा के लवाहिकीन बड़ी तादाद में शरीक हुए। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद लाहौर, नायक अताउल्लाह शहीद मर्दान, सिपाही मोहम्मद सलीम मियावाली और सिपाही मोहम्मद यासिर बशीर शहीद का ताल्लुक मुल्तान से था।
वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले प्लानिंग से किए गए हैं, पीछे दुश्मन मुल्क है। उनका कहना था कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे वो मालिक हैं जिन्होंने गुज़श्ता 75 सालों से हमारे मुल्क के वजूद को तस्लीम ही नहीं किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस दहशतगर्दी का इसी अंदाज से मुकाबला और कलाकुमा होना चाहिए। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के लिए खवातीन का इस्तेमाल, BLA और BLF का मकरू चेहरा सामने आ गया। माहिरीन का बताना है कि दहशतगर्दों और अमन को खराब करने वाले अनासिर के खिलाफ अब रियासत, पाक फौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को आहनी हाथों से निमटना होगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी वाक़ात में मुलव्वस BLA और BLF के बारे में अहम इंकशाफ। दहशतगर्दी के लिए खवातीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पहला मौका नहीं है कि खातून महाल बलोच दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हुई। इससे पहले खातून खुदकुश बमबार शारी बलोच भी मजमूम मकसद के लिए इस्तेमाल हुई। खवातीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल खतरनाक और शर्मनाक है। माहिरीन के मुताबिक बलूचिस्तान के अमन को तहूबाला करने वाली तंजीमों की सारी कार्रवाइयों का महवर गैर मुल्की सहूलतकारों से हासिल होने वाले डॉलर्स हैं। गरीब और मजबूर खवातीन को बहला फुसलाकर इन्हें डॉलर्स का झांसा देकर ये शर्मनाक काम करवाए जा रहे हैं। माहिरीन का ये भी कहना है कि एक जानिब दहशतगर्द तंजीमें खवातीन को खुदकुश बमबारों के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं, दूसरी जानिब महरंग बलोच जैसी खवातीन को दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए सॉफ्ट इमेज के तौर पर पेश किया जा रहा है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों में भारतीय मीडिया का इंतहाई शर्मनाक किरदार सामने आ गया है। भारतीय मीडिया ने हमले को गैर मामूली कवरेज दी। अपने ही इंटेलिजेंस सोर्सेज को कोट करते हुए कहा कि हमलों में इस किस्म की तवानाई और हम आहंगी पहली बार देखी गई है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि प्रोपेगेंडा खबरों से वाज़ेह होता है कि इन हमलों के पीछे भी भारत खुफिया एजेंसी रॉ की मुकम्मल हिमायत और मदद शामिल है। बलूचिस्तान में खून की होली, भारतीय मीडिया पर शादिया ने रॉ और दहशतगर्दों का गठजोड़ फिर सामने आ गया। Top Baloch Liberation Army sources have also told us that Balochis have been exploited by Pakistan without getting their due and enough is enough. नाम नेहाद आजाद बलूचिस्तान का लिबादा उड़े दहशतगर्द रॉ की मदद से मासूम लोगों का खून बहा रहे हैं। सराय के मुताबिक बलूचिस्तान में हमलों के पीछे भारतीय खुफिया हाथ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारतीय मीडिया ने दहशतगर्द हमलों को गैर मामूली कवरेज दी। अपने ही इंटेलिजेंस सोर्सेज को कोट करते हुए कहा कि इस किस्म की तमन्नाई और हम आहंगी पहली बार देखी गई। महरंग बलोच की सरबराही में मिसिंग पर्संस की कैंपेन पीक पर पहुंच चुकी है। भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी खुशियां मनाई गईं। दिफाई माहिरीन का कहना है प्रोपेगेंडा खबरों से वाज़ेह होता है कि इन हमलों के पीछे भी रॉ की मुकम्मल हिमायत और मदद शामिल है। महरंग बलोच और बलोच दहशतगर्द तंजीमें एक ही सिक्के के दो रुख हैं। लापता अफराद का बहाना और नाम नेहाद आजादी का ड्रामा मुल्क में इंतशार और बददनी फैलाने की मुनज़्ज़म साजिश है जो नाकाम हो चुकी है। और बलूचिस्तान आज बदल चुका है। नौजवानों के मुतालबात अलग हैं, लोगों में इस्तिराब पाया जाता है। सेनेटर एजाज चौधरी ऐवान के रुकन प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए गए। सेनेटर शिबली फराज का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल, कहा नहीं चाहते हैं कि किसी भी मसले के हल के लिए तशद्दुद का रास्ता अपनाया जाए। अवाम जानना चाहती है कि क्या कोई लिसानियत को हवा देना चाहता है। मसाइल के हल के लिए अवाम से बात करनी चाहिए। और अभी आपको बताएं कि बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ मैंडेट चोर हुकूमत के पास कोई ठोस प्लान नहीं है। जाली फॉर्म से तारिस हुकूमत में पूरा मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में है। बलूचिस्तान में सफाकाना कार्रवाइयाँ हुई हैं जिस पर हर आंख अखबार है। अमन व अमान के बगैर मुल्क की तरक्की नामुमकिन है, जिसमें मैंडेट चोर हुकूमत मुकम्मल नाकाम है। और अब सेनेट इजलास की बात करते हैं, जिसमें इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 मंजूर कर लिया गया है। बिल कमेटी के मंजूर करदा सूरत में पेश किया गया। सेनेट इजलास में आज वक्फा सवालात को भी मुलतवी कर दिया गया था। बिल वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक सईद आवान से। मलिक सईद, आगाह कीजिएगा। मलिक सईद से दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बताएं कि सेनेट इजलास में इलेक्शन तरमीमी बिल 2000 के मंजूर करदा सूरत में पेश किया गया। सेनेट इजलास में आज वक्फा सवालात को भी मुलतवी कर दिया गया था। बिल वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया था। सेनेट इजलास में इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 मंजूर कर लिया गया। बिल कमेटी की मंजूर करदा सूरत में पेश किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मलिक सईद अवान से। मलिक सईद, आगाह कीजिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन के नायब सदर खुर्रम राहत कहते हैं कि इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी के मसले पर हुकूमत से राबते में है। फायरवॉल के सिलसिले में सबमरीन केबल से कोई ताल्लुक एसच वो फायरवॉल की इंस्टॉलेशन की वजह से डिस्ट्रप्शन शायद नहीं आई होगी। वजूहात कई दफ़ा एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। हुकूमत के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं इस चीज़ को ऊपर, हमारा डायलॉग भी हो रहा है, हम कुछ मेजर्स को भी ले रहे हैं ताकि वो जो ये डिस्ट्रप्शन है
वो आगे चल के इस तरह के वाक़यात मिनिमाइज किया जा सके, कम से कम हो सके। खेलों के मैदान से शामिल करते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों का प्रैक्टिस सेशन बारिश की वजह से मनसूख कर दिया गया। दोनों टीमें कल सुबह 11 बजे ट्रेनिंग के लिए पिंडी स्टेडियम का रुख करेंगी। 2 मैचेस की सीरीज का दूसरा मुकाबला जुम्मे से शुरू होगा। मैच के लिए पीसीबी ने तलबा का दाखिला मुफ्त कर दिया है। स्टेडियम में दाखिले के लिए तलबा को यूनिफॉर्म लाजमी पहनना होगा। तालीमी इदारे का कार्ड होना भी लाजमी शर्त है। शायकीन के लिए मुफ्त शटल बस सर्विस की सहूलत बहाल रहेगी। अरशद नदीम नौजवानों के लिए हीरो हैं। उन्होंने कम वसाइल के बावजूद मुल्क का नाम रोशन किया। आज का नौजवान अरशद नदीम की तरह अपने अपने शोबे में कारकर्दगी दिखाने का ख्वाहिशमंद है। ओलंपिक मेडल अरशद नदीम के एजाज में तकरीब से खिताब में गवर्नर सिंध कामरान टिसोई ने जनवरी में कराची मैराथन का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान का नाम अरशद नदीम ने पूरी दुनिया में रोशन किया कि आप सब ने भी कोशिश करनी है कि आप सब भी अरशद नदीम बने। अगर सच्ची लगन हो और मुल्क के लिए खेला जाए और जहन में ये हो कि मैंने अपने मुल्क का नाम रोशन करना है, तो बग़ैर वसाइल के भी अरशद नदीम दुनिया में वसाइल की भरमार होने वाले खिलाड़ियों को भी मात दे सकता है। मैं आज अनाउंस कर रहा हूँ, जनवरी में हम कराची मैराथन का ऐलान कर रहे हैं और उसमें सभी लोगों को मौका मिलेगा। इसी के साथ खबरों में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।